31 जुलाई को होगी बहुत बड़ी बैठक। आखिर कौन कौन से फैसलों पर होगा विचार, चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1279वां एपिसोड। आज 26 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब का बटन नीचे, आईपीएल की हर खबर हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर परोस रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर 31 तारीख की बैठक के हवाले से निकल कर आ रही है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से फ्रेंचाइजीज ने आरटीएम कार्ड और रिटेंशन को लेकर बीसीसीआई को अपने सुझाव भेज दिए हैं और इन सारी चीजों पर अंतिम चर्चा करने के लिए 31 जुलाई को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। रिटेंशन, आरटीएम कार्ड, इन पर चर्चा होगी। डिटेल में क्या क्या बातें होंगी इस बैठक में, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखते जाइए। डिटेल में पूरी चीजें बताऊंगा इस बैठक से जुड़ी हुई। लेकिन अभी रिपोर्ट जो सबसे बड़ी आ रही है वो 31 जुलाई को लेकर आ रही है। चैनल के साथ बने रहिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ये जो 31 तारीख की बैठक है इसकी पल पल की अपडेट टेलीग्राम पर हम देंगे। एक एक खबर टेलीग्राम पर देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी, फ्री में ज्वाइन कर लीजिए। 70,000 लोग परिवार का हिस्सा है। फिर बोल रहा हूं टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए क्योंकि आईपीएल की बारीक से बारीक रिपोर्ट सबसे पहले आती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। ये जो 31 तारीख को बैठक होने वाली है इसका लाइव टेलीकास्ट भी हो सकता है, हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों सब कुछ सही रहा तो 3 बड़े प्लेटफॉर्म है जहां पर इस बैठक से जुड़ा हुआ लाइव टेलीकास्ट हो सकता है। जियो सिनेमा, हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका लाइव टेलीकास्ट किया जा सकता है। लाइव टेलीकास्ट कैसे होगा? जैसे हमने पिछले साल देखा था, रिटेंशन प्रक्रिया का लाइव टेलीकास्ट हुआ था। उधर से लिस्ट आती थी और इधर ये लोग बैठकर स्टार स्पोर्ट्स, जियो सिनेमा पर उस लिस्ट को प्रकाशित करते थे। तो कुछ उसी तरह से होगा। क्या क्या नियम होंगे, किस तरह से फाइनलाइज हो रहा है 31 तारीख की बैठक में, उन सबका लाइव टेलीकास्ट एक्सपर्ट्स की राय के साथ इन तीनों चैनल्स पर आ सकता है। कंफर्म नहीं है लेकिन कुछ रिपोर्ट सबसे पहले हमारे हाथों में लगी है जिसके तहत टेलीकास्ट हो सकता है और इसीलिए ये खबर हमने आपको पहुंचाई। अगर 31 तारीख की बैठक में फाइनल डिसीजंस नहीं हुए तो फिर हो सकता है टेलीकास्ट भी ना हो। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा इस बैठक का रहने वाला है जिस पर लगभग मोहर लगना तय है, वो बैलेंस पर्स से जुड़ा हुआ मुद्दा रहने वाला है। 140 करोड़ रुपयों का बैलेंस पर्स इस बैठक के बाद हर टीम को अलॉट किया जा सकता है। सबसे पहले माई क्रिकेट प्रोडक्शन पर यह खबर हमने लगभग 1.5 महीने पहले दे दी थी कि बैलेंस पर्स को बढ़ाया जाएगा बीसीसीआई के द्वारा। और अब रिपोर्ट कंफर्म है दोस्तों कि इस बैठक का पहला बड़ा एजेंडा, कई एजेंडा है जो इस वीडियो में आगे देखते जाइए, लेकिन पहला बड़ा एजेंडा बैलेंस पर्स से जुड़ा हुआ है और प्री रिटेंशन 140 करोड़ रुपए हर टीम को दिए जाएंगे नीलामी में खर्च करने के लिए। अभी तक ये लिमिट 100-120 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, जिसे बढ़ाकर 140 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। हालांकि उम्मीद नहीं थी कि बीसीसीआई एकदम से इतना पैसा बढ़ाएगा, 40 करोड़ रुपए तक का हाइक दे देगा। टोटल 140 करोड़ रुपए का बैलेंस पर्स अब हो सकता है। आगे बढ़े, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करें तो एक और बड़ा डिसीजन और एक और फाइनल डिसीजन जो इस बैठक में लिया जाएगा वो लिया जाएगा दोस्तों नीलामी मेगा ऑक्शन की ड्यूरेशन और आरटीएम कार्ड से जुड़ा हुआ। रिपोर्टेडली दोस्तों 5 साल वाला जो फॉर्मूला टीमों ने दिया था उसको बीसीसीआई नकार सकता है। टीमों ने कहा था कि हर 3 साल नहीं, हर 5 साल में मेगा ऑक्शन और बड़ी नीलामी होनी चाहिए और बीसीसीआई इस फॉर्मूले को नकार सकता है। बीसीसीआई 3 साल में ही मेगा ऑक्शन कराएगा। तो वही 8 आरटीएम कार्ड का जो फॉर्मूला फ्रेंचाइजीज ने दिया था उसे भी बीसीसीआई नकार सकता है। बीसीसीआई सिर्फ 4 से 6 रिटेंशन, प्रॉपर रिटेंशन को जो है वो ग्रांट कर सकता है। आपको बता दूं दोस्तों कि 8 आरटीएम कार्ड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर आप 8 आरटीएम कार्ड दे दोगे तो फिर आप इतनी मेगा ऑक्शन कराई क्यों रहे हो भाई? आप 4 खिलाड़ी रिटेन कर लोगे, 8 आरटीएम कार्ड दे दोगे तो फिर ऐसे में तो आप टोटल 10-12 प्लेयर्स तो ऑलरेडी रिटेन हो जाएंगे। मेगा ऑक्शन का मजा ही नहीं आएगा। और मेगा ऑक्शन होता ही इसलिए है कि जो कमजोर टीमें रहती है, जो अपने आप को उस तरह से नहीं बना पाई, उनके पास मौका रहता है कि एक बार फिर से मेगा ऑक्शन में जाकर नए बड़े खिलाड़ियों को लेने का। लेकिन अगर आप 8 आरटीएम कार्ड दे दोगे तो भैया जो टीम जैसी है वैसी रहेगी और आईपीएल का मजा खराब होगा, मेगा ऑक्शन का मजा खराब होगा और ये ब्रॉडकास्टर्स और बीसीसीआई चाहता नहीं है। दैट्स व्हाई क्या क्या एक्सेप्ट होगा, क्या क्या नहीं, मैंने आपको बता दिया। बाकी आप बताओ कि आपके हिसाब से 8 आरटीएम कार्ड का फॉर्मूला आना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो एक नया नियम जिस पर विचार होने वाला है 31 जुलाई की बैठक में, और इस नियम से बहुत फायदा होगा भारत के अनकैप्ड खिलाड़ियों को, वह है इंक्रीमेंट रूल। जी हां दोस्तों, एक नया नियम है जिस पर 31 तारीख की बैठक में जो है वो पूर्ण रूप से चर्चा होगी और आखिरी मोहर लग सकती। क्या यह नियम है वो देख लेते हैं, और कैसे ये अनकैप्ड खिलाड़ियों को स्ट्रॉन्ग करेगा, फायदा देगा, वो भी देख लेते हैं। दरअसल दोस्तों पहले क्या होता था, रिंकू सिंह का उदाहरण मैं अगर आपको उदाहरण देकर समझाऊं तो 50-55 लाख में रिंकू सिंह बिके थे, और 2-3 साल तो उतने नहीं चले, लेकिन उसके बाद पिछले 2 सालों से खूब चल रहा है, बट स्टिल उन्हें रिटेंशन अमाउंट 50-55 लाख ही मिल रही है। बट अभी रिंकू सिंह का जो प्रदर्शन है वो 10 करोड़ रुपए सालाना वाला है, लेकिन आईपीएल का नियम है आप जितना रिटेन अमाउंट आपने किया है आपको उतना ही पैसा देना है। ऐसी परिस्थिति में डोमेस्टिक खिलाड़ी जो कि एकदम से स्टार बन जाते हैं उन्हें काफी नुकसान हो जाता है। इंक्रीमेंट रूल के तहत अगर कोई खिलाड़ी 30 से 50 लाख की रेंज में बिकता है और अगर वो अच्छा खेलता है तो टीम उसे इंक्रीमेंट दे सकती है, और नेक्स्ट सीजन में उसकी प्राइस को 3 से 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है टीमों के द्वारा। तो ये जो मेगा ऑक्शन के बाद मान लीजिए कोई खिलाड़ी 30 लाख में बिकता है, अनकैप्ड खिलाड़ी है, लेकिन 2 साल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर भारतीय टीम की दहलीज पर पहुंच जाता है, तो उसके 30-50 लाख रुपए को बढ़ाकर टीम है फ्रेंचाइजी 3 से 5 करोड़ रुपए कर सकती है। इसे इंक्रीमेंट रूल कहा जाता है, और खिलाड़ी को स्पेशली अनकैप्ड खिलाड़ी को जिसे काफी कम पैसा मिल रहा है उसे हाइक और इंक्रीमेंट दिया जाता है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपके अच्छे प्रदर्शन पर आपको इंक्रीमेंट या एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए, तो ये जो चीज है ये इंक्रीमेंट रूल के तहत आने वाली है, और ये सचमुच 31 जुलाई की बैठक में इस पर फाइनल मोहर लगेगी। आगे बढ़ते हैं, छठी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। इंपैक्ट प्लेयर को लेकर भी फाइनल मोहर इस बैठक में लग सकती है। रिपोर्टेडली दोस्तों फ्रेंचाइजीज आईपीएल की टीमें अभी इंपैक्ट प्लेयर रूल को अपोज नहीं कर रही हैं। ब्रॉडकास्टर्स भी चाहते हैं कि इंपैक्ट प्लेयर रूल रहे। हालांकि कई सारे फॉर्मर प्लेयर्स और करंट प्लेयर ये कह चुके हैं कि भैया ये इंपैक्ट प्लेयर रूल बहुत खराब है। इवन महेंद्र सिंह धोनी भी ये कह चुके हैं कि इस इंपैक्ट प्लेयर रूल के कारण ऑलराउंडर्स की उपयोगिता खत्म हो जाती है, लेकिन रिपोर्ट यही है कि 2025 के आईपीएल में भी इंपैक्ट प्लेयर रूल रहने वाला है। इंपैक्ट प्लेयर रूल क्या है वो आपको पता है, बीच मैच में आप खिलाड़ी को बदल सकते हो, फुटबॉल की तरह ये नियम होता है, जिसमें जो अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हो तो आप एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज अपनी टीम में ला सकते हो, और गेंदबाजी के समय आप उसको हटा सकते हो, और पूरे मैच में एक दफा आप एक इंपैक्ट प्लेयर को ला सकते हो। तो ऐसी परिस्थिति में इंपैक्ट प्लेयर रूल सचमुच टीमों के ढांचे को चेंज तो करता है, लेकिन वो कितना फायदेमंद है नुकसानमंद है ये अभी डिसाइड फ्रेंचाइजी नहीं कर पाई, एंड दैट्स व्हाई कोई इसका अपोज नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। भैया मनीषा पातिराना ने एक दफा फिर से क्रेडिट दे दिया आईपीएल और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को अपनी इंटरनेशनल सक्सेस का। इंडिया श्रीलंका सीरीज से पहले उन्होंने कहा गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। उन्होंने कहा कि मैं आईपीएल में खेला, मैं चेन्नई में खेला, और महेंद्र सिंह धोनी ने मेरा हाथ पकड़ा, वो मेरे लिए भगवान के गिफ्ट की तरह था, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। आपको बता दूं श्रीलंका में कोई नहीं पूछ रहा था पातिराना को, धोनी ने चेन्नई में लेकर आए और एक दूसरा स्लिंगा मलिंगा उन्हें बना दिया। ऐसी परिस्थिति में अब इंटरनेशनल क्रिकेट में पातिराना अपनी जगह बना चुके हैं और श्रीलंका की टीम में उनका एक स्थान है। ऐसी परिस्थिति में चेन्नई को क्रेडिट देना तो बनता था, भाई लाइक बनता आईपीएल के लिए। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। इंग्लैंड को नया व्हाइट बॉल कोच मिल सकता है। छोटे फॉर्मेट के लिए एंड्रू फ्लिंटॉफ के ऊपर नजरें हैं। रिपोर्टेडली एंड्रू फ्लिंटॉफ नए इंग्लैंड के छोटे फॉर्मेट के कोच बन सकते हैं, ओडीआई और टी20 के कोच बन सकते हैं। आपको बता दूं ये वही फ्लिंटॉफ है जो 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह को इन्होंने उकसाया था, फिर स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर युवराज सिंह ने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि थोड़े से एग्रेसिव खिलाड़ी कोच बन रहे हैं। इधर भी भैया गंभीर कोच बन गए, गंभीर का इतिहास भी काफी एग्रेशन से भरा हुआ रहा है, और फ्लिंटॉफ भी इंग्लैंड के कोच बन गए। मतलब ये दो टीमें काफी एग्रेसिव नजर आएंगी भविष्य में। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों। इंडिया श्रीलंका पहला टी20 मैच कल खेला जाएगा, कल शाम को 7:30 बजे के आसपास। इस मैच का लाइव प्रसारण हिंदुस्तान में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर होने वाली है। आपको बता दूं दोस्तों इस सीरीज को बहुत एंटिसिपेटेड सीरीज माना जा रहा है। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज भी है। इसके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्या यादव रिसेंटली भारत के नए कप्तान बने हैं और हार्दिक पांड्या उनकी कप्तानी में खेलेंगे। और जिस तरह का कम्युनिकेशंस बीसीसीआई और गंभीर के हवाले से हुआ, इतना तो तय है कि आने वाले समय में जो मेन रोल कप्तान का टी20 फॉर्मेट में रहेगा वो सूर्या यादव का रहेगा, हार्दिक पांड्या का नहीं रहेगा। और हार्दिक पांड्या से एक तरह से ताकत छीनी गई है। तो जाहिर है पांड्या का जो बिहेवियर था भारतीय टीम के प्रति
श्रीलंका, जिम्बाब्वे जैसी टीमों के खिलाफ वो अपने आप को उपलब्धि नहीं कराते थे, रेस्ट लेते थे, आईपीएल में उपलब्ध हो जाते थे, बाकी टाइम रेस्ट लेते थे और टीम इंडिया का कप्तान भी बनना चाहते थे। उन चीजों को गंभीर ने तो नकार दिया है और सूर्या को कप्तानी दी है। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की, यहाँ से बात करते हैं भारत की एक्सपेक्टेड 11 कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं। गिल जायसवाल ओपनिंग कर सकते हैं, सूर्या, रिंकू, पंत, पंड्या मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, वॉशी, अक्षर लोअर ऑर्डर में, अर्शदीप, रवि बिश्नोई और सिराज गेंदबाजी को संभाल सकते हैं। प्लेइंग 11 भारत की रह सकती है। थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। 31 तारीख की बैठक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट करके बेल आइकन दबाओ।